वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 शो दैट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो इससे पहले के जो आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो अब तक आप बहुत अच्छे से ये सब बातें समझ गए होंगे कि यहाँ हमें 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो वहां से हमें tan थीटा की वैल्यू देखनी है। देन ट्रिग्नोमेट्रिकल उसमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो sin थीटा cos थीटा है वो फाइंड करना है और उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें थर्ड पार्ट फाइंड करना है। देन उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना है। तो 1 बाय 1 हम सारे स्टेप करेंगे। क्या है इसमें, पहले आपको गिवन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू लेकर आएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये 3 को यहां लेकर आओ तो 4/3 हो गया। अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ABC ये 90 डिग्री है और राइट एंगल ही हमको बनाना है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, इसको आप ले लो थीटा। अभी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P/B। तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस फिक्स है। तो यहाँ हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें cosine थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो ऐसे लिखते हैं हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 25। सो AC इज √25, देन AC इज 5। तो AC की वैल्यू 5 मिल गई। अब AC के बेस पे, जो AC हमें 5 मिला है, उसके बेस पे हम sin थीटा फाइंड कर लेंगे। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है और हाइपोटेनस इज 5, तो 4/5 हो गया। और cos थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस। एंड व्हाट इज बेस, बेस आपका 3 है एंड हाइपोटेनस इज 5। तो sin थीटा और cos थीटा की ये वैल्यू हमने फाइंड की और अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा 3 आंसर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन लिखे आप, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाला, और लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 sin थीटा क्या है 4/5 प्लस 2 इंटू cos थीटा है आपका 3/5, एंड डिनोमिनेटर में 3 sin थीटा वापस 4/5 माइनस 2 cos थीटा क्या है 3/5। इसमें देखो 3 और sin थीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इस मतलब कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा। 2 और cos थीटा के बीच में भी मल्टीप्लाई, 3 और sin थीटा मल्टीप्लाई, एंड 2 एंड cos थीटा इज ऑल्सो मल्टीप्लाई। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो कि हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12/5 प्लस 3 2 जा 6/5 एंड डिनोमिनेटर
12/5 माइनस 6/5। अच्छा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम 12/5 और 12/5 को कैंसिल कर दें, 6/5 और 6/5 को कैंसिल कर दें, क्योंकि ये नंबर प्लस साइन के साथ है। अगर नंबर प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ होता है, मतलब दो नंबर के बीच में अगर प्लस या माइनस हो बीच में, तो हम उनको ऐसा सेपरेट कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो कैंसिल होंगे तो सब एक साथ होंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हम फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसा। तो ऊपर आ जाएगा 12 + 6/5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 12 - 6/5। अभी 12 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 18/5 डिवीजन, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है। 12 में से 6 माइनस करो तो 6/5। इसको सॉल्व करो तो 18/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल 5/6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सारे मेथड आपको याद रखने हैं, रूल्स याद रखने हैं और बस सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ cot थीटा इज इक्वल टू p/q, शो दैट p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू p² माइनस q² बाय p² प्लस q²। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें नंबर प्रूव करना था, यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में आंसर है वो प्रूव करना है। तो कुछ भी अलग नहीं है, बस मेथड का ध्यान रखना है। तो क्या करें हम? cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, पहले उससे हम साइन और cos की वैल्यू फाइंड करें। तो cot थीटा है हमारे पास p/q। अच्छा, यहाँ पे एक काम ये हो सकता है कि अभी तक जो हम मेथड यूज कर रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड पार्ट फाइंड करते थे, इस क्वेश्चन को हम वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हम cot थीटा का वो फॉर्मूला यूज करें, साइन थीटा बाय cos थीटा। मतलब क्या कि जो आपका cot थीटा होता है, या फिर आप ऐसा कर लें कि ये जो क्वेश्चन है p sin थीटा माइनस q cos थीटा, p sin थीटा प्लस q cos थीटा, इसको हम cot थीटा में कन्वर्ट कर दें और डायरेक्ट cot थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अब इसको हम cot थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको cot थीटा का एक फॉर्मूला याद होगा, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर दें, इस पूरे को cos थीटा से हम डिवाइड कर दें, तो हम क्या लिख देंगे? p sin थीटा बाय cos थीटा माइनस q cos थीटा बाय cos थीटा, और डिनोमिनेटर को भी सेम क्या होगा? p sin थीटा बाय cos थीटा एंड प्लस q cos थीटा बाय cos थीटा। इस पूरे को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। इस पूरे को एक्चुअली हमें cos थीटा से डिवाइड नहीं करना था, हम sin थीटा से डिवाइड करेंगे। sin थीटा से हम क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको sin थीटा से डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड किया sin थीटा से, और अब डिवाइड करने की वजह से ये sin थीटा कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ मिला आपको p माइनस ये मिल गया आपको q इंटू cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या मत लगाओ। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? p प्लस q cot थीटा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। ये रीजन है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा की जगह cot थीटा रखा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है और इसीलिए हमने इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड किया। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि किसी एक टर्म को हम डिवाइड कर दें तो वो नहीं हो सकता है।
आपको पूरे टर्म को सेम एलिमेंट से, सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। इसमें हम क्या करें, अब कॉट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो p माइनस क्यू कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, p बाय क्यू, और डिनोमिनेटर में भी p प्लस क्यू इंटू p बाय क्यू। क्या कर सकते हैं, q से q कैंसिल, यहाँ पे भी q से q कैंसिल, तो ये आ जाएगा p माइनस। अब इसमें क्या हुआ है कि बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया। क्वेश्चन में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय पी है, लेकिन मैंने p बाय क्यू कर लिया। तो या तो मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये क्वेश्चन भी एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एज अ प्रैक्टिस आप इसको भी समझ लो कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अब हमें प्रूफ क्या होगा, हम क्या प्रूफ करेंगे, p माइनस क्यू बाय p प्लस क्यू। तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो q q इज कैंसिल, तो यहाँ पे एक्चुअली p माइनस p और p प्लस p, यानी हमारा आंसर कुछ 0 आएगा, ये हम प्रूफ करेंगे। तो p माइनस p, यहाँ से q और q कैंसिल, और यहाँ आ गया p प्लस p, तो p माइनस p इज 0 बाय 2p, तो आंसर इज 0। ये प्रूफ हो गया। ये मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको बाय मिस्टेक मैंने रॉन्ग कॉपी किया, तो उसमें 0 ही आपको प्रूफ करना है, और इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 15 है हम वो सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्चुअल 15 क्वेश्चन नंबर 15 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने p बाय क्यू लिख दिया था, जिसकी वजह से हमें क्या प्रूफ किया, इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन क्या है, q बाय p, कॉट थीटा इज इक्वल टू q बाय p। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ योर बुक। तो बिल्कुल सॉल्व करने का मेथड वही जो इससे पहले के क्वेश्चन में किया। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, यहाँ पर हम कॉस थीटा कॉट थीटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड करके हम कॉट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बाय p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। अब इसको आप डिवाइड करो कॉस थीटा से, और लिख देंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से आपने डिवाइड किया तो p साइन कॉस थीटा है ना, तो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, तो p साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस q कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पे साइन थीटा लिखना है क्योंकि हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। देन p साइन थीटा बाय साइन थीटा एंड प्लस q कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसके पहले के क्वेश्चन में जो हुआ था वही यहाँ पे भी होगा, साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, p माइनस q कॉट थीटा बाय p प्लस q कॉट थीटा। अब आप क्या करो, q तो लिखा है, कॉट थीटा की वैल्यू रख दो q बाय p, तो यहाँ हम रख दे q बाय p, और सेम हम डिनोमिनेटर में करेंगे q इंटू q बाय p। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये p को आप इस p से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो यदि हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन फ्रैक्शन का करना होता है तो हम ये डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही करना है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q को q से मल्टीप्लाई करो q स्क्वायर बाय p, देन डिवीजन का साइन, और ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिवीजन के साइन के साथ आप लिख सकते हैं, या आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर लो। तो p को p से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय p, बीच में डिवीजन का साइन है तो अब हमें उसका रेसिप्रोकल लिखना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय p इंटू p बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p इज कैंसिल, सो आंसर इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 cot theta is equal to 3, then show that this value is equal to 1/7. तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 50, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है. उसमें हमने वेरिएबल यूज किया था, इसमें आपको नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है. तो वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको हम लोग. स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन आपको कॉट के फॉर्म में या टेन के फॉर्म में दिया है और आपको जो प्रूफ करना है वो साइन कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने वाला, तो आप हमेशा यही मेथड करेंगे. अगर टेन के फॉर्म में दिया है तो उसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, और अगर कॉट के फॉर्म में दिया है तो उसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो. यही एक मेथड है, मतलब इजी मेथड. तो क्या करें हम इसको, साइन कॉस के फॉर्म में दिया है, ये 4 कॉट थीटा है. पहले तो हम यहाँ पे 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4. ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा. क्या करना है इसको, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा. तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाय साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा. हमने सारे टर्म को साइन थीटा से डिवाइड किया क्योंकि हमें कॉट थीटा बनाना है. और अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा. और यहाँ हमने कॉट थीटा क्यों लिखा, उसका हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे. सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हमारा रीजन है. अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4. तो यहाँ लिख दो 3/4, और यहाँ पर भी 1 प्लस 3/4. रीजन आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने कॉट थीटा को चेंज नहीं किया. तो आप यहाँ चाहो तो रीजन लिख दो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4. ओके, और यहाँ पे लिख दो गिवन, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज गिवन. तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3/4 एंड 4 1 जा 4 प्लस 3/4. 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आ गया आपका 1/4 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखें तो आ जाएगा 4/7. 4 4 कैंसिल, 1/7. यही प्रूफ करना था हमको, इज इक्वल टू 1/7, और हमने प्रूफ किया. यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 17. यूज द एडजॉइनिंग फिगर एंड राइट द वैल्यू ऑफ साइन x डिग्री, कॉस y डिग्री, एंड देन ये एक और है आपके पास. तो इसका आप क्या करना है, ये आपके पास डायग्राम है, इस पे हमें साइन x डिग्री और कॉस y डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर इनकी भी. तो x डिग्री और y डिग्री है तो इससे काफी चेंज आएगा. देखो ये जो आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे x डिग्री यहाँ है, इसका मतलब ये जो x डिग्री है ये बिलोंग कर रहा है इस बड़े ट्रायंगल से ABC, और ये जो y डिग्री है ये बिलोंग करेगा इस छोटे ट्रायंगल से CDB से. जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम सॉल्व करते हैं, उसी के बेस पे है. अब यहाँ अगर मैं इस कौन से 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो एक तो हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा और एक हमें ये छोटा वाला. अगर मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है या कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास हाइपोटेनस होना चाहिए. तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, बट हाइपोटेनस नहीं है, तो हम इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे. तो y के लिए हमारे पास सारा मटेरियल जमा हो जाएगा. अब बारी आई इसकी बड़े ट्रायंगल की. तो बड़े ट्रायंगल में आप देखोगे कि हमारे पास AC है, हमारे पास BC है, बट हमारे पास इसका ये पूरा बेस नहीं है, बेस का भी थोड़ा सा पार्ट है. AB हमको नहीं मालूम,
तो AB को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस। तो 1 बाय 1 हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे पहले इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे इसको इन ट्रायंगल DBC एंगल B इज, या आप डायरेक्ट लिख दो एंगल B 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा? DC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर DC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी DC तो फाइंड करना है हमको। DC स्क्वायर इज इक्वल टू DB 6 स्क्वायर प्लस BC 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 एंड इट इज 100, रूट 100 इज गिव 10। यहाँ पे रूट 100 क्यों लिख दिया है? क्योंकि DC स्क्वायर था, तो DC इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 एंड रूट ऑफ 100 इज 10, तो DC मिल गया आपको 10। ये हमें 10 मिल गया। अब हम इस पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, तो फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज गिवन, और इसमें हमें AB फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो AC आ जाएगा 17 स्क्वायर, AB तो पता ही नहीं है, AB फाइंड करना है, AB स्क्वायर एंड BC इज 8 स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। 17 स्क्वायर इज 289 और यहाँ 8 स्क्वायर है, तो 8 8 या 64, डायरेक्ट माइनस करके लिख दो, एंड AB स्क्वायर। अभी 9 माइनस 4 इज 5 एंड इट इज 8, 8 माइनस 6 इज 2, 225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू AB। और अभी हमें AB भी मिल गया, AB मतलब ये पूरा। तो इसके बेस पे हम sin x और cos y फाइंड कर लेंगे। तो sin x क्या होगा, मैं डायरेक्ट यही लिख देती हूँ। sin x मतलब ये, यानी हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा क्या, AB। तो sin x मतलब आपका हो गया, मैं यहाँ इस तरह से वैल्यू लिख रही हूँ, BC बाय AB, BC परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट AB, BC बाय AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वैल्यू हो जाएगी 8/17। और ये जो cos y है, cos y मतलब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 8/10, और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 4 = 8, 5 = 10, तो आ गया 4/5। उसके बाद इसकी वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होगी, तो यही लिख देती हूँ मैं 10x मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 8 ये बेस 15 माइनस 2 इंटू साइन वाई, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 10, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू कॉस वाई मतलब अगेन ये, तो कॉस वाई क्या लिखेंगे हम, बेस बाय हाइपोटेनस 6/10। ये वैल्यू हमने ठीक लिखा है, एक बार चेक करेंगे। 10x का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस इज 15, फिर साइन y का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस का हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 = 3, 3 5 = 15, 2 1 = 2, 5 = 10, 2 2 = 4, 5 = 10। तो ये आ गया आपका 8/5 माइनस 8/5 एंड प्लस 6 2 = 12/5।
5, ये माइनस और प्लस 8/5 है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 12/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो। एग्जाम में आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि आंसर मिक्स्ड में लिखना है कि कैसे लिखना है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।